आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तेरा पानी मेरा पानी, किसका पानी, कहाँ गया पानी, बहुत सारी चीजें हैं पानी को लेकर। ये तो अच्छी बात है कि भगवान को दया आई और बरसात हो रही है, कम से कम थोड़ा सा पानी ऊपर से बरस रहा है, वरना दिल्ली के अंदर पानी के लाले पड़े हुए हैं। आखिर क्या लगता है आपको कि दोष किसका है भाई? सरकार कह रही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, यहां तक कि जो गठबंधन है वो एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। आखिर समस्या कहां है? पानी गया कहां? देखिए संजय जी, बात का प्रश्न बहुत सही है और कितना भी हम लोग एक्सक्यूज कर लें, बहाना लगा लें, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप कर लें, लेकिन जो इस पानी की समस्या से जूझ रहा है उसका दर्द वो ही जाने। हाँ। और किस प्रकार का, केवल पानी ये नहीं कि गर्मी की वजह से पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है, उन लोगों को काम पर जाने पड़ता है। मैं कल ही सोनिया विहार गया था ऐसी मुलाकात करने की से, तो मैं 2-4 लोगों से बात की। उनका कहना था कि भैया पानी का वेट करना पड़ता है और 12-12 बजे हम ऑफिस पहुंचते हैं, जहां में 10 बजे पहुंचना पड़ता था, मालिक की वहां पर डांट पड़ती है। वो भी एक समस्या है कि केवल पानी ही नहीं, पानी के अलावा उनका पूरी दिनचर्या, पूरा उनका दिन क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और आप क्या किए, आम आदमी पार्टी क्या करी, अनशन पे बैठ गई, जिस समय कार्य करना था कि पानी की समस्या कैसे दूर हो। देखिए सीधा सीधा जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसी से तो प्रश्न करेंगे। हम आरोप प्रतिरोप की बात अलग विषय है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करना चाहिए था। और बार बार आरोप लग रहा है कि हरियाणा से पानी कम छूट रहा है। मैं ये जानता हूं कि दिल्ली में पानी की अगर आवश्यकता की पूर्ति होती है तो 3 तरीके से होती है, यमुना से होती है, गंगा से होती है और भूजल से होती है, जो ट्वेल्व के माध्यम से निकाला जाता है। आप देखेंगे संजय भाई कि क्या है कि एक तो बात, गंगा से पानी की कमी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत वहां की नहीं है। हरियाणा को लेकर विवाद हो रहा है। हरियाणा सरकार स्पष्ट रूप से बता चुकी है कि जितना समझौते के साथ है उतना हम पानी दे रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि हिमाचल से पानी आने वाला था, लेकिन हरियाणा सरकार लाने नहीं दे रही है। मैं ये पूछता हूँ कि हिमाचल पानी छोड़ेगा तो हरियाणा के पास क्या क्षमता है कि उस पानी को अपने यहाँ रोक दे? अगर पानी वहां से छूटेगा तो हरियाणा सरकार कहाँ रोक लेगी उस पानी को? अगर रोकेगी तो उसके यहाँ फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो उसके यहाँ पर उसके खेतों में पानी भर जाएगा। तो ये आरोप लगाना। और दूसरा, आज टेक्नोलॉजी का दौर है संजय भाई। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हरियाणा सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां से हम पानी छोड़ते हैं वहां पे मीटर लगे हुए हैं और मीटर से आप नाप सकते हैं कितना पानी छोड़ा है, कितना नहीं छोड़ा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दे दिया है कि जितना पानी हमारी डील में था उतना पानी हम छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वहां पर याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसने ये नहीं कहा कि हमारे हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर उन्होंने लिखा हमको और पानी की जरूरत है, हरियाणा हमको और पानी दे दे। देखिए थोड़ा सा बारीकी से इसको समझेंगे। गर्मी का दौर है तो चाहे हरियाणा हो, वहां भी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। भाई जितना उनको चाहिए पानी वो अपना यूज कर रहे हैं, जितना समझौते से आपको छोड़ रहे हैं। बात यहाँ पर क्या है कि आप सोनिया विहार जाइए, वहां पर जब शीला दीक्षित के जमाने में एक झील बनाई गई थी, उस झील का जो पानी है आज वहां सूखा हुआ है। उसके स्टोरेज की जो क्षमता थी उसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया। ऐसे आप देखिए जो 2013 में ही आपका वजीराबाद जो डैम है, इसमें जो गाद थी 2013 में सफाई लास्ट हुई थी, उसके बाद उसकी सफाई नहीं हुई है। और मैं ये कहता हूं कि जितने आपके ट्यूबवेल है, यानी कि पानी को आप जो करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो भी आपको उसकी प्रक्रिया होती है कि आपको पीने के लिए, लोगों को सप्लाई के लिए, उससे ज्यादा पानी दिल्ली में आ रहा है। यानी कि आपकी जो क्षमता है पानी को सप्लाई करने की, वही आपकी कम है। और आपने कहा था संरक्षण प्लान के तहत, इन्होंने कहा था कि 1093 हम ट्यूबवेल लगाएंगे, लेकिन वो भी आपके आधे ही लगे हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये दिल्ली सरकार का खुद का आंकड़ा है। आधे ही लगे हैं, पूरे लगा नहीं पाए हैं लोग। अच्छा निपुण भाई, इसमें एक चीज और है, अगर आप देखें पहले जो तालाब थे, जिस झील की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे तालाब यहाँ गाँवों में भी थे, बहुत सारी चीजें थी, उनके अंदर पानी रहता था। आज उनकी स्थितियां क्या है? अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसे लेकर के एक्शन हुआ? संजय भाई आपको मैं एक बहुत जानकारी दे दूं, मैं पास में रहता हूं, मुखर्जी नगर में रहता हूं। ये मेरे पास में एक भलसुआ लेक करके है, आप कभी भी समय निकालकर वह घूम कर आ जाइए। इतनी गंदगी वहां पर है कि झील के ऊपर पॉलिथीन पड़े हैं, कूड़ा कचरा पड़ा है, लोग जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है उसकी सफाई करवाने की। आप जो अतिक्रमण हो रहा है वो तो एक अलग विषय है ही, वो तो विषय है ही, लेकिन पानी को भी अगर उसको वहां पर सही तरह सफाई रखता है, बोट पड़ी है,
बोट पे लोग बैठते भी हैं, लेकिन गंदगी इस कदर है कि एक आम आदमी अगर ढंग से जाना चाहे तो वो झील में जा भी नहीं पाता है, वो घूम आए जाकर, इतनी गंदगी वहां पर रहती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की है। और बात यह है कि अपने फ्री का पानी, जो मैंने जानकारी की कि सोनिया विहार का जो झील का पानी गया तो गया कहाँ, कि जब आपने फ्री का पानी की बात करी तो आपने वो सोनिया विहार का सारा डैम जो था वो खाली आपने कर दिया, और झील को आपने खाली कर दिया फ्री के पानी के चक्कर में। आज लोग कह रहे हैं कि फ्री का पानी मत दो, मैं केवल पानी दे दो, थोड़ा बहुत पैसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट टैंकर आपका पैसा ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि सरकार अगर थोड़ा बहुत पैसा ले लेती तो ये बात हमने पहले भी उठाई थी, बिल्कुल। और निपुण भाई, ये पिछली बार भी हमने बोला था कि भाई पैसे ले लो, जो प्राइवेट लोग कम से कम लेके जा रहे हैं उससे तो बचे, चोरी हो रही है उससे तो